सुधीर चौधरी जी न्यूज के मालिक को राज्यसभा भिजवा देंगे, लेकिन इस सरकार में किसी खैराती की कोई खलियर की कुछ चलती नहीं है। ये यदि आपको शो याद होगा 2018 में जो 9 मार्च 2018 का जो ये वीडियो था, इस शो में ऐसा लगा कि इस देश की कोई महारानी किसी टेलीविजन चैनल पर अवतरित हुई। आज तक जिसको नंबर 1 का गुमान था वो ऑलरेडी नंबर 4 पे। तो आज तक ने राहुल कमल और सुधीर चौधरी की सैलरी बढ़ाने से इनकार कर दिया और सूत्रों के मुताबिक इन सब की सैलरी को कम करने की बात होने लगी। तो आज तक से राहुल कमल का और सुधीर चौधरी का एक ही दिन बाहर होना अपने आप में चौंकाता है। नमस्कार, कैसे हैं आप? आज तक में ब्लैक एंड व्हाइट चला रहे सुधीर चौधरी ने आज एक वीडियो जारी किया है ट्वीट करते हुए, और उसमें सुधीर ने यह बताया कि ये उनका आखिरी दिन है, अंतिम पद यात्रा है न्यूज रूम से ब्लैक एंड व्हाइट ऑन आज तक, नए प्लेटफॉर्म पे जल्द ही मिलूंगा। ये सुधीर ने एक वीडियो आज तक से जारी किया है और इस फ्रेम के माध्यम से सुधीर ने यह बताने की कोशिश की है कि वो अब ब्लैक एंड व्हाइट से रंगीन होने जा रहे हैं। वो दूरदर्शन पे अब दिखेंगे। ऐसी खबर है कि उन्हें दूरदर्शन पर एक स्लॉट दिया गया है ताकि दूरदर्शन के व्यूअरशिप को बढ़ाया जाए। सुधीर के साथ एक बड़ा सौदा हुआ है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मोटी कमाई पर सुधीर की एंट्री हुई है, लेकिन सुधीर चौधरी आज तक पर एक पहचान बने हुए थे। सुधीर चौधरी का पतन तब हुआ था जब जी न्यूज से सुधीर चौधरी बाहर किए गए और एक नैरेटिव बनाया गया कि सुधीर एक नया वेंचर लाएंगे, लेकिन उस समय भी हमने कहा था कि सुधीर कोई वेंचर नहीं लाएंगे। सुधीर को दरअसल निकाल दिया गया है जी न्यूज से, क्योंकि जी न्यूज की आर्थिक स्थिति डमाडोल हो गई थी और जी न्यूज के मालिक का जो सपना था राज्यसभा का वो चूर हो गया। सुधीर चौधरी से वो उम्मीद लगाए थे कि सत्ता और सरकार में पैठ होने की वजह से सुधीर चौधरी जी न्यूज के मालिक को राज्यसभा भिजवा देंगे, लेकिन इस सरकार में किसी खैराती की कोई खलियर की कुछ चलती नहीं है। एक दौर था जब इस तरह के पत्रकार खुद राज्यसभा के लिए और दूसरे की पैरवी किया करते थे, पद्म अवार्ड दिलाने में या और चीजों में। ये सुधीर चौधरी ने खुद ट्विटर पे वीडियो जारी किया है, और सुधीर ने ये वीडियो क्यों जारी किया है ये आप चौंकेंगे अभी जब मैं बताऊंगा कि दरअसल सुधीर चौधरी को ये वीडियो इसलिए जारी करना पड़ा क्योंकि आज तक को सुधीर चौधरी से जो झटका लगना था सुधीर ने उसकी जानकारी तो नहीं दी, लेकिन आज तक ने यह जानकारी दी कि सुधीर चौधरी से पहले राहुल कमल जो डायरेक्टर एक तरह से थे आज तक में, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी जिस राहुल कमल की टीवी टुडे में, उस राहुल कमल ने आज तक छोड़ दिया है। अब बेहद ये महत्वपूर्ण खबर है। राहुल कमल को ने आज तक छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया? इंडिया टुडे के न्यूज डायरेक्टर राहुल कमल ने दिया इस्तीफा। इंडिया टुडे ग्रुप, सुधीर चौधरी एक प्रोग्राम थे, छोटे नौकर थे सुधीर चौधरी, राहुल कमल डायरेक्टर की जिम्मेदारी थे और वो भी इंडिया टुडे ग्रुप के, वो किसी आज तक चैनल से नहीं, इंडिया टुडे ग्रुप के थे। और इसकी जानकारी देते हुए राहुल कमल के लिए मीडिया की दुनिया की जुड़ी एक बड़ी खबर, जो खबरों की दुनिया के को खबर देते हैं उस वेबसाइट की खबर है ये, अलग अलग वेबसाइट ने इसकी खबर जारी की है। राहुल कमल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के अनुसार वे जल्द ही एनडीटीवी के सीईओ और एडिटर इन चीफ की अपनी नई जिम्मेदारी में निभा लेंगे। ये राहुल कमल को कौन सा इनाम है इसे समझिएगा, और इसके मायने क्या है जरा इस फैक्ट को समझिएगा। राहुल कमल को औपचारिक विदाई दे दी गई है। उनके स्वेच्छा से जाने से पहले इंडिया टुडे ग्रुप ने उन्हें कार्यमुक्त करने का निर्णय लिया। ग्रुप के डायरेक्टर कलीपुरी ने इस एक आधिकारिक पत्र जारी करके उनकी विदाई की घोषणा की। सुधीर चौधरी की घोषणा आज तक ने नहीं की है। कलीपुरी ने, जो वो अरुण पुरी की बेटी है, जो मालकिन है आज तक की, उसने खुद जानकारी दी है कि राहुल कमल की नौकरी यहां से वो राहुल कमल छोड़ के चले गए हैं। और राहुल ये एक तरह से मेल भी जारी की है राहुल कमल की तरफ से कि प्रिय टीम, 22 वर्षों से अधिक समय तक रहने के बाद राहुल कमल न्यूज डायरेक्टर
टीवीटीएन और बिजनेस टुडे के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अब नए अवसरों की खोज में आगे बढ़ गए हैं। राहुल हमारे नेतृत्व दल के अभिन्न सदस्य रहे हैं। उन्होंने अपने गहरी राजनीतिक समझ, चुनावी कवरेज और खोजी पत्रकारिता के जरिए इंडिया टुडे और आज तक के टेलीविजन समाचारों की एक नई दिशा दी। एक भावुक पत्रकार से लेकर न्यूज डायरेक्टर बनने तक का उनका सफर असाधारण रहा, जिससे हमारे संगठनों में नए नए पत्रकारों के लिए प्रेरणादायक रहा। ये एक तरह से तारीफ मिली है, लिखी है उसने, और उनकी कहानी इंडिया टुडे ग्रुप के मूलभूत भावनाओं को दर्शाती है। यह एक असाधारण यात्रा रही है जिसमें निरंतर विकास, असीमित अवसरों, ये जमकर के तारीफ राहुल की गई है। बदलाव आसान नहीं होता, लेकिन एक समाचार पेशेवर के रूप में हमारी पहचान है। यह वही चीज है हम आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के इस दौर में नई संभावनाएं खुल रही है, जिससे कंटेंट क्रिएटर के लिए एक रोमांचक मोड़ आ गया है। तो क्या अब आज तक जैसे चैनल को कोई कंटेंट क्रिएटर चलाएगा? अब जरा दूसरे पक्ष को देखिए। आज तक दरअसल नंबर 1 आज तक मतलब टेलीविजन पत्रकारिता, आज तक मतलब पत्रकार। मैं क्या कहना चाह रहा हूं जिसे समझिएगा जरा सा। मुझे याद है 2000 के आसपास जब हमने मास कॉम किया, 99-2000 में जब हम मास कॉम करके पहली नौकरी राष्ट्रीय सहारा अखबार के लिए थी, और अखबार की रिपोर्टिंग करने के दौरान जब हम कोर्ट रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी हमें मिली, और जब हम कभी रिपोर्टिंग करने जाते थे तो पत्रकार समझ करके क्या कहा जाता था? आज तक वाले आ गए। मतलब एक आम धारणा थी, अखबार का मतलब दिल्ली, उत्तर भारत में अखबार का मतलब हुआ करता पंजाब केसरी, और टीवी मतलब आज तक, आज तक मतलब पत्रकार। ये एक आम धारणा थी। पॉइंट को जरा समझिएगा। तो क्या आज तक की रीढ़ तोड़ दी जा रही है इस काल में, मोदी काल में? प्रणय जेम्स राय मतलब रूपक मर्डॉक। बहुत बहुत बारीक बात को समझिएगा। प्रणय जेम्स राय मतलब पत्रकारिता का रूपक मर्डॉक। आज तक और एनडीटीवी, ये दो संस्थान सोनिया की मनमोहनी सरकार के दौरान इसको हवा दी गई। दरअसल आज तक के मालिक अरुण पुरी राजीव गांधी के परम मित्र थे, सहपाठी थे। अमिताभ बच्चन, अरुण पुरी, ये सब एक साथ पढ़ाई करते थे। अरुण पुरी के लिए जब मैं अक्सर कहा करता था राहुल सोनिया गांधी के देवर का चैनल। अरुण पुरी की बिटिया है कली पुरी, और कली पुरी ही आज की तारीख में इंडिया टुडे ग्रुप चलाती है, मालकिन वही है। बाप ने इसका शुरू किया और अब बेटी को एक तरह से मालिकिन बना दिया है। अरुण पुरी, आपको याद होगा, इंडिया टुडे कनक्लेव, अरुण पुरी के सवाल और सोनिया गांधी के जवाब। ये एक ऐसा अवसर था जिसमें अरुण पुरी ने सोनिया गांधी को 2018 में रिलॉन्च करने की तैयारी की थी इस मंच से। अपने परम मित्र राजीव गांधी, अपने सहपाठी मित्र राजीव गांधी की धर्मपत्नी को यहां लॉन्च करने की कोशिश की गई थी। ये यदि आपको शो याद होगा 2018 में, जो 9 मार्च 2018 का जो ये वीडियो था, इस शो में ऐसा लगा कि इस देश की कोई महारानी किसी टेलीविजन चैनल पर अवतरित हुई है। मैं इस वीडियो को, इस इंटरव्यू को कभी भूल नहीं पाता। ये इंटरव्यू बताता था कि भले ही नरेंद्र मोदी की केंद्र में सरकार हो, लेकिन इस देश की मालकिन सोनिया गांधी है। सोनिया गांधी के लिए ऐसा लगा जैसे रेड कारपेट बिछाया गया, एक महारानी का अवतरण हो गया, और अरुण पुरी ने यहां पर सोनिया गांधी का ऐसा महिमा मंडन किया जैसे वो इस देश की राजमाता है और कांग्रेस की सत्ता आने वाली है। आज तक की पूरी एनर्जी हमेशा सोनिया गांधी को रिलॉन्च करने, राहुल गांधी को रिलॉन्च करने की रही। लेकिन 2014 से लेकर के बाद के दिनों में आज तक ने अपने इस एजेंडे को सोनिया गांधी की मनमोहनी सरकार को मजबूती देने और सोनिया गांधी की दुकानदारी करने की कोशिश तो की, लेकिन जनता में जब एक तरह से पत्रकारिता का एक खेल होता है कि पत्रकारिता एक बिजनेस है और इस बिजनेस में व्यूज का खेल है, तो मालिकान को पता होता है कि जनता का मिजाज बदल गया है। बहुत पॉइंट को समझिएगा कैसे। आज तक ने इस बात को देखते हुए कि राष्ट्रवाद की लहर इस देश में चल रही है, उस राष्ट्रवाद के लहर में आज तक को कुछ ऐसे लोगों की जरूरत थी जिसमें सुधीर चौधरी जैसे लोग थे।
यही वजह है कि सुधीर चौधरी को यहां लाया गया, लॉन्च किया गया। कुछ लोगों को यह जिम्मेदारी दी गई, उसमें कुछ लोगों को फ्री हैंड ऐसा इसकी छवि बनाई गई कि ये जैसे नरेंद्र मोदी के एजेंट के रूप में हो, इसीलिए कुछ एंकर्स को गाली दी जाने लगी। राहुल कमल उस दौर में आप देखेंगे कि राहुल कमल को अक्सर अमित शाह जलील करते हैं इंटरव्यू में, लेकिन ही करके वो एकदम कुर्सी के किनारे में लटक के बैठ करके छिछोड़ा वाली हरकतें करके अमित शाह को साधे हुए था। नरेंद्र मोदी और अमित शाह का इंटरव्यू हमेशा राहुल कमल ने लिया। इसका मतलब है कि राहुल कमल की बैठ इस सरकार में रही, अमित शाह और मोदी की एक तरह से प्रिय रही। अब वजह क्या होगी ये नहीं पता। वजह इसकी ये भी होगी, चूंकि आज तक ने इसको डायरेक्टर बनाए हुए था, तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री इंटरव्यू किसी अल्लू गल्लू को देगा नहीं। वैसे प्रधानमंत्री ने वॉकिंग इंटरव्यू सामान्य रिपोर्टरों को भी दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस परंपरा को पूरी तरह से बदल दिया। वॉकिंग इंटरव्यू उन्होंने कई सामान्य रिपोर्टर, सामान्य एंकरों को भी दिया, लेकिन परिपाटी ये थी कि इस लेवल का जो नेता है वो इंटरव्यू संपादक को ही देगा। तो आप देखे होंगे कि इंटरव्यू जो हमेशा हुआ वो इस तरह के इंटरव्यू राहुल कमल को ही मिले, चाहे अमित शाह का इंटरव्यू हो या प्रधानमंत्री का इंटरव्यू हो। दूसरी तरफ ये इंटरव्यू, इस लेवल का इंटरव्यू सुधीर चौधरी को मिला। अब सुधीर चौधरी दूरदर्शन चले गए। दूरदर्शन में सुधीर चौधरी को कोई बड़ी जिम्मेदारी ऐसी नहीं दे दी गई है कि वो डायरेक्टर हो गए। दूरदर्शन में कुछ ऐसा हो भी नहीं सकता। एक प्रोग्राम चलाने की जिम्मेदारी सुधीर चौधरी को दी है, और सुधीर को जो ये जिम्मेदारी मिली है उससे पूरा खैराती गैंग में आग लग गई है। पूरा खलिहर जो यूट्यूबर्स बन गए हैं, जो अपने आप को बड़ा संपादक समझता था, वो दो दो कौड़ी का धान गेहूं विशेषज्ञ जो अपनी बीबी के बल पर प्रणय जेम्स राय का चेला बना, क्योंकि उसकी बीबी एक बड़ी अधिकारी थी ईडी में, तो प्रणय जेम्स राय को उस ईडी के चंगुल से बचा सके, इसीलिए चिकने को नौकरी दे दी गई। वो धान गेहूं विशेषज्ञ चिकना जो आजकल खलिहर खैराती है, वो रोज रोज कहता है कि वह तिहाड़ी है, ये है वो। तब इन लोगों की चंचलाहट से लगती है कि सुधीर चौधरी को क्या इसलिए जिम्मेदारी दूरदर्शन लाया गया ताकि इन खैरातियों की लंका लगी। ये पूरा दो दो कौड़ी का सनसनीबाज वो खैराती पारा जो बलात्कारी पांडे का भाई है, जो पूरे जो कांग्रेस के एजेंडे पर लगातार चलता रहा, ऐसे खिला खैरातियों को यदि आप देखेंगे तो इन चंडाल चौकड़ियों ने सुधीर चौधरी के खिलाफ माहौल बनाया। तो सुधीर चौधरी का आज तक से निकलना और उसी दिन राहुल कमल का टीवी टुडे छोड़ना, ये आज तक का रीढ़ टूटने जैसा है। आज तक जिसको नंबर 1 का गुमान था वो ऑलरेडी नंबर 4 पे है। तो आज तक ने राहुल कमल और सुधीर चौधरी की सैलरी बढ़ाने से इनकार कर दिया, और सूत्रों के मुताबिक इन सब की सैलरी को कम करने की बात होने लगी कि ये आप बजट जो है वो अलाउ नहीं कर रहा है। जैसे जी न्यूज के लिए कहा गया कि जी न्यूज में सुधीर चौधरी के लिए बजट अलाउ नहीं कर रहा था। अब इन सब टेलीविजन चैनलों की आप स्थिति को देखिए। एक दौर था जब राजा की तरह प्रणय जेम्स राय के चैनल में रिपोर्टर हुआ करते थे। प्रणय जेम्स राय चैनल का कांग्रेस कवर करने वाला एक रिपोर्टर जो सालों पुराना हमारा मित्र है, कांग्रेस दफ्तर में मुझसे कहता है, जानते हो 7-8 साल से एक ही सैलरी पे काम कर रहा हूं। यह बात उसने मुझे 2018 में कही, 2019 में कही कि 8 साल से एक ही सैलरी पे काम कर रहा हूं। तो हमने कहा भाई 8 साल से एक ही सैलरी पे काम कर रहे हो तो गुस्सा किस पर दिखा रहे हो, दूसरे चैनल चले जाओ। इसका मतलब है प्रणय जेम्स राय के चैनल में तुम्हें 10 साल पहले जो सैलरी थी वो मार्केट से कई गुना ज्यादा थी। तो आखिर सही बात यह है कि प्रणय जेम्स राय के चैनल में 2004-5 के दौर में जो सैलरी थी वही सैलरी आज के दौर में उससे भी कम सैलरी है। मतलब 2008-10 के आसपास की जो सैलरी थी, उसने मुझे कहा कि 2019 में उसने मुझे कहा कि 7 साल पहले जो सैलरी थी उससे उसकी आधी हो गई है, मतलब सैलरी कम कर दी गई जेम्स राय के चैनल में। तो आप जो देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर प्रणय राय जेम्स राय के चैनल के जो रिपोर्टर्स हैं वो आप देख रहे होंगे यूट्यूबर्स बन गए। जितने भी चैनल थे वो कौन सा माइक लेकर के जो मैदान में उतरा हुआ है, सबकी सैलरी जो 10 साल पहले थी उससे कम हो गई है। या बहुत अजूबा लगेगा, आमतौर पर सैलरी बढ़ती है। प्रणय जेम्स राय के जितने चेले हैं उनके चैनल में काम करने वाले चेले चपाटों की सैलरी जो 10 साल पहले थी उससे कम आज मिल रही है। क्योंकि सबूत के साथ मैं बोल रहा हूं, प्रणय जेम्स राय चैनल के का जो एक चंपू जो बिहार का ही है,
और वो समझ रहा होगा, रेगुलर शो देखता है, वो उसने मुझे कांग्रेस दफ्तर में कहा 2019 में कि हमारी सैलरी जो है हम लोगों की जो आज से 7 साल पहले थी उससे कम है, 30% कम कर दी गई है। तो एक गिरा हो गई हमारी, हम के भाई क्यों तब काम करते हो जब 30% कम कर दी गई हो 7 साल पहले की सैलरी में, तो इसका मतलब है कि तुम लोग इलीगल सैलरी पे 10 साल पहले काम कर रहे थे। उस समय में जब पार्लियामेंट कवर होता था तो दूसरे चैनल के लिए के रिपोर्टर्स हम लोग यदि 10-10 घंटा 12-12 घंटा यदि फील्ड में रहते थे तो खाना ऑफिस से आता था, ऑफिस के कैंटीन से आया। लेकिन इन लोगों के ड्राइवर, खलासी, वो सफाई कर्मी, इन सब के लिए ली मेरिडियन से भोजन आता था। बगल में ली मेरिडियन हुआ करता था, संसद भवन के बगल में ली मेरिडियन है। तो सोचिए कि आज की तारीख में इनको भोजन नहीं मिलता, इनके कैंप नहीं लगते, जो विजय चौक पे जो पूरा सेटअप लगता है वो बाद में लगना बंद हो गया। अब आजकल जबकि अडानी का चैनल हो गया। अब इस पूरे फैक्ट को समझिए, अडानी का चैनल हो गया एनडीटीवी, एनडीटीवी में सुमित अवस्थी समेत कई लोग चले गए, लेकिन आज की तारीख में भी एनडीटीवी वो गरिमा प्राप्त नहीं कर सका जो था, क्योंकि उस समय में जो बड़े बड़े तोपची बनाए गए थे वो सब बाहर हो गए। अब उस एनडीटीवी को साधना है तो राहुल कमल जैसे लोग जाएंगे और आज तक का एक तरह से रीढ़ तोड़ देना है, क्योंकि इस मीडिया संस्थानों ने जो सालों एक खेल किया, फरेब का खेल किया, उसकी रीढ़ तोड़ना। तो आज तक से राहुल कमल का और सुधीर चौधरी का एक ही दिन बाहर होना अपने आप में चौंकाता है। कल पूरी भजन गा रही है राहुल कमल का, राहुल कमल छोड़ रहा है, तो राहुल कमल को क्यों नहीं बचा पाई, यह महत्वपूर्ण है। दरअसल एक बदला हुआ दौर है कि जो लोग अपने आप को मठाधीश समझ रहे थे वो सड़क छाप हो गए। उन सब की औकात ऐसी रह गई कि चैनल भले ही बदल दे, वो ग्लैमर, वो पावर जो अपने आप को समझते थे वो रह नहीं गया। मोदी और शाह के काल में सबकी औकात बता दी गई। अब देखिए राहुल कमल को अमित शाह कैसे जलील करते हैं, तो जलील वहां भी करेंगे कि तुम्हें पूछने नहीं आता, तुम्हें कुछ नहीं आता। और इस तरह की बात कर आप अक्सर इंटरव्यू में देखेंगे राहुल कमल को अमित शाह जलील करते हैं। अमित शाह का वो स्टाइल है सनसनीबाजों को। तो अब वो राहुल कमल एनडीटीवी में जा रहे हैं, ये सूचना बताया जा रहा है। जैसे आज तक में जाने की, दूरदर्शन में जाने की चोर सूचना सुधीर चौधरी की रही। सुधीर चौधरी जब तक जी न्यूज में थे एक मालिक की तरह थे, आज तक में वो सामान्य कर्मी बन गए। दूरदर्शन में भी उनकी वही औकात रहेगी, लेकिन इस सुधीर चौधरी से पूरा खैराती गैंग कांप रहा है, पूरी सबकी जमीन हिली हुई है। एक एजेंडा यह भी हो सकता है, राहुल कमल के जाने से ऑलरेडी जो चौथे 5वें नंबर पे आज तक चला गया है वो और खिसक कर नीचे चला जाएगा। तो ये जो षड्यंत्र नैरेटिव है जनता के मिजाज के खिलाफ, दरअसल ये उस पर कुठाराघात है। ये एक बड़ी खबर है, आज तक पर एकदम से कहर बन के टूट गई है खबर। ये बताता है कि इस दौर में, दरअसल मोदी और शाह के दौर में नायक बदल देने की परंपरा हो गई। जिनको ये गुमान था कि हम ही सत्ता सिस्टम चला रहे हैं, अदालत लगाने वाले संपादक को भी एक तरह का गुमान था। आजकल ओवैसी का चुप चापलूसी कर रहा है। आपने कभी नहीं देखा होगा अमित शाह ने अदालत लगाने वाले संपादक को इंटरव्यू दिया होगा, आपने कभी नहीं देखा होगा। वो नरेंद्र मोदी को ये सब साथ लेते हैं, लेकिन अमित शाह ने कभी अदालत लगाने वाले संपादक को इंटरव्यू नहीं दिया। मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो इन सबके षड्यंत्र को समझते हैं। आजकल जो एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, आपने देखा होगा, वो वीडियो ये बताता है इस देश का मिजाज। ये देखिए कि कैसे कैसे खेल हो रहा है और कैसे कैसे जाम छिलका जा रहा है। एक वीडियो अदालत लगाने वाले संपादक का भी वायरल हो रहा है। ये अदालत लगाने वाले जो संपादक हैं वो खेल क्या क्या करते हैं, अपनी बीवी उनकी जो है वो क्या क्या डिमांड करती है, और ये तो इस बदले हुए दौर की गवाही है कि क्या कुछ हो रहा है। अदालत लगाने वाले संपादक साहब, आप जरा देखिएगा, ये आजकल लगातार जामा मस्जिद पे क्या क्या खाने के लिए और कहां कहां जाने के लिए क्या क्या करते हैं, ये जरा देखिए। ये इनकी बीबी है, पता नहीं बड़ा छोटा क्या क्या खा रही हैं और कह रही हैं कि रजत को इसका टेस्ट नहीं पता। और मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो जो हलीम मैं एंजॉय कर रही हूँ, जो बिरयानी मैं एंजॉय कर रही हूँ,
वो रजत जी कभी समझ नहीं पाएंगे। मगर आप समझा दीजिएगा। तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी ट्रीट है, ऐसा एटमॉस्फेयर, इतने लोग साथ में इफ्तार कर रहे हैं और पीछे ये साउंड जो कानों को इतना अच्छा प्लीजिंग लग रहा है, यू नो, बहुत, इट्स अ ब्यूटीफुल। देखिए ये पूरी चीजों को जब हम और आप समझेंगे तो ये व्यूअरशिप का, दरअसल ये पूरा खेल व्यूअरशिप का है। अब अदालत लगाने वाले संपादक को ये साफ लग गया है कि दौर बदल चुका है। अब हमें नेशनलिस्ट जो हैं वो देखते नहीं हैं, इसीलिए हमें इन जिहादियों की जरूरत है। और इसीलिए वो क्या कर रहा है, वो साहब असउद्दीन ओवैसी जैसे लोगों के सहारे अपना व्यूअरशिप बढ़ाने का खेल खेल रहा है। आज की तारीख में यही दुर्गति है। इसीलिए असउद्दीन ओवैसी और अपनी बीवी के साथ जामा मस्जिद के उस छत पे जो अड्डा है जिहादियों का, वहां जाकर के खेल खेल रहा है। यह बदला हुआ दौर है जिसमें मोदी पूरे नैरेटिव को बदल रहे हैं, मोदी इस पूरे नायकत्व को बदल रहे हैं। ये सब ऐसे खिलंदर थे जो इस देश में तय करते थे कि यही सब कुछ है। नरेंद्र मोदी ने उस पूरे मिजाज को बदल दिया है। नायक वाली छवि और पूरा एक खेल इस देश में हो रहा है कि नरेंद्र मोदी के चरित्र का हनन करने का। और उस दौर में वीडियो जो हैं वो इस रूप में चल रहे हैं कि आप चौंकेंगे इस चीज को जान करके कि अभी प्रधानमंत्री जब बैंकॉक में थे तो बैंकॉक के प्रधानमंत्री के साथ जो उनकी तस्वीर है वो अलग अलग ढंग से साझा किया जा रहा है। मैं इस पूरे पक्ष में सब है कि मोदी अपने स्टाइल में नायक बदल रहे हैं और जिनको इस बात का गुमान था कि वो दरअसल नायक हैं, उनका मोदी वो खेल कर रहे हैं। ये मिलोनी से लेकर जर्मनी के राष्ट्रपति से लेकर के इस तरह की तस्वीरों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो साझा किया जा रहा है कि मोदी का कद और पद, ये देखिए, ये थाईलैंड की प्रधानमंत्री है। ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को देख करके वो भाव भंगिमा उनका देखिए एकदम आह्लादित हैं। और ये अदालत लगाने वाले संपादकों का गैंग बड़ा और छोटा का मीट खाने में मजा ले रहा है। तो ये बदला हुआ चरित्र है और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दरअसल उस पूरे नैरेटिव को मोदी बदल रहे हैं। ये जो नायकत्व का जो खेल था उसे ध्वस्त कर रहे हैं। ये सब अपने आप को समझते थे कि हम नायक पैदा करते हैं, हम राजनीति में सत्ता और सरकार बदलते हैं। आज इनको सबको सड़क पे लाकर छोड़ दिया है। अब कोई यहां से कूद करके वहां चला जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जड़ें तोड़ने वाला है। इसकी बहुत बारीकी से समझिएगा कि कोई तिहार रिटर्न पत्रकार यहां से वहां चला जाए, नौकरी ही कर रहा है, लेकिन उन संस्थाओं की हैसियत और औकात को समझिए। जो सोचते थे कि हमारी न्यूज रूम में हम सरकार बदलते हैं, जो सोचते थे कि मनमोहनी सरकार के मंत्री को हम अपने न्यूज रूम में बदलते हैं, उन सबको सड़क पर भैंसा का मीट खाने का आनंद के स्तर पर ला दिए। ये बदलाव है और इसीलिए इस बदलाव को समझिए कि कैसे जो अपने आप को नंबर 1 समझता था कि हम नंबर 1 हैं, आज तक हैं, उसको जमीन पे ला करके लेटा दिया है। ये स्तर है, ये बदलाव है। इस बदलाव को समझिए और यही वजह है कि सड़क छाप हो चुके खलियर खैरातियों में बेचैनी है और फरेब गढ़ रहे हैं। इन सब को, ये कोई ऐसा कुछ नहीं है, ये राष्ट्रवाद का आवरण ओढ़े हुए हैं। आपने देख लिया अदालत लगाने वाले संपादक को, देखिए किस तरह से ओवैसी की मार्केटिंग में लगा हुआ है, किस तरह से जामा मस्जिद में क्या क्या चाटने के लिए घूम रहा है। और ये जो नए नए राष्ट्रवादी हैं, ये तिहार रिटर्न गैंग, इन सबको नचवाया जा रहा है।